एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। आज भारत का जुडिशियल सिस्टम का ऊपर प्रश्न चिन्ह आ चुका है। क्यों सीजेआई संजीव खन्ना जी को ये कहना पड़ा? ऐसा लगता है कि सारे की सारा सिस्टम बर्बाद कर दिया गया है। क्यों गुजरात हाईकोर्ट सीजेआई का जजमेंट का खिलाफ आदेश दिया? क्यों जस्टिस शेखर कुमार ने सीजेआई का आदेश को पालन क्यों नहीं किया और माफी आज तक क्यों नहीं मांगे? ये 3 सवाल हर किसी का मन में आ रहे हैं। और आजकल पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ जी को हर कोई कानून जानने वाले लोग जमकर क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। आइए हम गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात बीजेपी का प्रयोग केंद्र है, जो भारत का प्रधानमंत्री और भारत का होम मिनिस्टर का स्टेट है। वहां गुजरात हाईकोर्ट क्यों सीजेआई का जजमेंट को खारिज किया? केस ऐसा है, आवास अंसारी का केस जब सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बावजूद गुजरात हाईकोर्ट ने उनको पुनर्वार और उनको सुनवाई क्यों नहीं की? आखिर ऐसे क्यों हुआ? गुजरात हाईकोर्ट की निचले अदालत ने जो गलती किया था, वो गलती को गुजरात हाईकोर्ट ने रेक्टिफिकेशन क्यों नहीं किया? मामला ऐसा है, एक रेप केस का मामले में निचली अदालत ने, गुजरात का एक निचली अदालत ने उन दोषी का खिलाफ, एक्यूज का खिलाफ एविडेंस मिल गया, प्रमाण मिल गया, तो उन्हें 3 साल की सजा दिया। सभी को पता है, रेप केस के मामले में, बलात्कार का केस के मामले में जब एविडेंस एस्टेब्लिश होता है, मिनिमम 7 साल का सजा का व्यवस्था है। लेकिन यहां 2 साल 3 साल का सजा हुआ। तो पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी लगाई। गुजरात हाईकोर्ट का एक्टिविटी ऐसा था, निचली अदालत जो जजमेंट दिया था बीएनएस का खिलाफ जाकर, भारतीय न्याय संहिता का खिलाफ जाकर, उस गलती को हाईकोर्ट ने रेक्टिफिकेशन नहीं किया। तो इसीलिए ये केस सुप्रीम कोर्ट चला गया। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट को आदेश दिया ये केस को रेक्टिफिकेशन करने के लिए। जब ये केस के बारे में सीजेआई संजीव खन्ना जी ने देखा और इनको पढ़ा तो वो हैरान हो गया। हमारा सिस्टम ये है, जब लोअर अदालत गलती करता है तो उनको रेक्टिफाई करता है हाईकोर्ट, जब हाईकोर्ट गलती करता है तो उन्हें रेक्टिफाई करता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन गुजरात जो रेप केस का मामला चला था, वो रेप केस का मामला में ऐसा नहीं था। बीएनएस के खिलाफ जाकर वो जजमेंट दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट उन्हें रेक्टिफाई नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको आदेश दिया हाईकोर्ट को, और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश को पालन नहीं किया। इसीलिए जस्टिस खन्ना, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना, संजीव खन्ना जी ने
ऐसा बयान दे दिए, मुझे ऐसा लगता है। ये सीजेआई संजीव खन्ना जी का बताया हुआ शब्द है। सीजेआई संजीव खन्ना जी ने ये बताते हैं ऐसा लगता है कि सारा की सारा सिस्टम बर्बाद कर दिया गया है। ये शब्द ऐसा लगता है प्रयोग किया गया है। दूसरी फैक्ट क्या है, सेकंड फैक्ट क्या है, यहां इलाहाबाद हाईकोर्ट का जस्टिस शेखर कुमार, उन्होंने सांप्रदायिकता यानी हिंदू मुस्लिम शब्द प्रयोग किए, जो मुसलमान को उन्होंने ऐसा एक शब्द प्रयोग किए जो देश के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए सीजेआई ने यानी हमारा जो कोलिजियम सिस्टम ने जस्टिस शेखर कुमार को तलब किया गया। शेखर कुमार यादव, जस्टिस शेखर कुमार यादव जी को तलब किया गया और उन्हें माफी मांगने के लिए बताया गया। लेकिन जस्टिस शेखर कुमार अब तक माफी नहीं मांगे, यानी सीजेआई का ऑर्डर को भी लोअर कोर्ट का यानी हाई कोर्ट का एक जस्टिस मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे सिचुएशन का बीच उत्तर प्रदेश का सीएम जस्टिस शेखर कुमार जी का समर्थन में आ गए। तो यहां पता चलता है जस्टिस शेखर कुमार विशेष पॉलिटिकल पार्टी का द्वारा प्रेरित है। इसीलिए जो सेकुलर कंट्री में हिंदू मुस्लिम लैंग्वेज पद पर बैठे हुए व्यक्ति, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हिंदू मुस्लिम लैंग्वेज यूज करना, भड़काऊ लैंग्वेज यूज करना, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने जस्टिस शेखर कुमार को माफी मांगने के लिए आदेश दिए, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगे। ये जो मामला आज देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारा जुडिशियल सिस्टम का ऊपर एक प्रश्न चिन्ह आ गया है। जुडिशियल सिस्टम क्या है? जुडिशियल सिस्टम है भारत का संविधान से बनाया हुआ एक सिस्टम है। ये सिस्टम भारत का कानून को पालन करता है, भारत का संविधान को पालन करता है। जब लोअर कोर्ट गलती करता है तो उनको करेक्शन करने की क्षमता और आदेश देने की क्षमता हाई कोर्ट को है, यानी लोअर कोर्ट का जजमेंट को बदलता है। जब गलती मिलता है तो बदलता है। कानून का खिलाफ जो भी जजमेंट लोअर कोर्ट देता है तो हाई कोर्ट उन्हें करेक्शन कर देता है। जब हाई कोर्ट का गलती होता है तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें करेक्शन करता है। यह सिस्टम, इसीलिए आज तक भारत का सिटीजन भारत का न्यायपालिका को भरोसा करते हैं। लेकिन आज जो भारत में घट रहा है, सीजेआई संजीव खन्ना जी जो बात बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि सारा की सारा सिस्टम बर्बाद कर दिया गया है। यानी भारत का डेमोक्रेसी का ऊपर प्रश्न है, भारत का जुडिशियरी सिस्टम का ऊपर प्रश्न है। जब जस्टिस सीजेआई संजीव खन्ना जी का शब्द सुनकर, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया कोई भी व्यक्ति दखल अंदाज कर नहीं सकता। कानून वो अपने संविधान का हिसाब से चलता है। जितना बड़ा व्यक्ति होना क्यों, जितना बड़ा ओहदा होना क्यों, जब उनका खिलाफ एविडेंस आता है तो उनको सजा होना सुनिश्चित है, तय है। लेकिन ऐसा गुजरात का रेप केस मामले में ऐसा नहीं हुआ। दूसरा मामला अब और एक आया है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अब्बास अंसारी, जो उनका घर को अब्बास अंसारी का बेटा मुफ्तार अंसारी का बेटे का घर का ऊपर बुलडोजर चलाया कौन? उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उनका खिलाफ
जब उत्तर प्रदेश सरकार उनका घर पर बुलडोजर चलाए तो बुलडोजर कानून का खिलाफ अब्बास अंसारी का परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाए, लेकिन हाईकोर्ट इसके बारे में सुनवाई नहीं की। तो अंसारी परिवार, अब्बास अंसारी का परिवार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाए। सुप्रीम कोर्ट में जब अर्जी लगाया गया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बुलडोजर कानून का ऊपर रोक लगा दी और एक केस का सुनवाई किए। उसके बाद हाईकोर्ट को आदेश दिया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह आदेश दिया गया कि बुलडोजर कानून के बारे में और वो जो बुलडोजर चलाया गया है उनका सुनवाई की जाए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बात नहीं सुनी। तो यानी यहां दो स्टेट में, जो बीजेपी शासित स्टेट है, गुजरात और इलाहाबाद, गुजरात हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट, दोनों हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आदेश को ही पालन नहीं किए। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। भारत का इतिहास, जब से भारत का संविधान बना उसी दिन से आज तक कोई भी निचली अदालत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बात को डिसोबे नहीं किए हैं। यानी यहां जो हायरार्किकल प्रोसेस है, जो हायरार्किकल प्रोसेस होता है हमारा सिस्टम का, उनका धज्जिया उड़ गया है। भारत का तमाम बुद्धिजीवी, कानून को जानकारी रखने वाले लोग, रिटायर्ड जस्टिस, लर्नड एडवोकेट, संविधान थिंकर हैरान है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैरान है। भारत का न्याय प्रक्रिया में ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों चलता है? अब यहां जब ऐसा होगा तो भारत में कॉमन सिटीजन के लिए खतरा है। न्यायपालिका का ऊपर लोगों का भरोसा टूट जाएगा। लोग ये समझेंगे भारत का जुडिशियरी सिस्टम संविधान से नहीं चल रहा है, विशेष पॉलिटिकल पार्टी का इशारे से चल रहा है। हमारा भारत का न्याय सिस्टम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इशारे में नहीं चलना चाहिए। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इशारे पर भारत का न्यायपालिका चल रहा है, मतलब डेमोक्रेसी खतरे में है और संविधान भी खतरे में है। संविधान सर्वोपरि होता है, संविधान से बढ़कर कोई नहीं होता है। ना आजकल पूर्व सीजेआई का गलती को लोग देख रहे हैं और क्रिटिसाइज ज्यादा कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है, सिस्टम में कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो उनका गलती एक दिन सामने आ जाता है। आज भारतवर्ष में जुडिशियरी सिस्टम में जो कमजोरी आ रहा है, जुडिशियरी सिस्टम संविधान से चलना चाहिए था लेकिन पॉलिटिकल पावर से चलने लगा है, तो सोचिए देश का हालत क्या होगा। कॉमन सिटीजन को कैसे न्याय मिलेगा? अदालत हर वक्त जो भी व्यक्ति गलती करता है, उनका खिलाफ एविडेंस आता है तो अदालत उन्हें सजा देना चाहिए। सजा भी कानूनी प्रक्रिया में होना चाहिए। जैसे गुजरात का रेप केस के मामले में एविडेंस मिलने के बाद सिर्फ 3 साल का सजा। भारत का न्याय संहिता, भारत का दंड संहिता ऐसा नहीं कहता है। साक्ष्य संहिता के तहत जो एविडेंस आता है और न्याय संहिता और दंड संहिता तीनों को पालन करते हुए भारत का संविधान को
देखते हुए न्याय डिस्चार्ज करना चाहिए। लेकिन गुजरात का हाईकोर्ट लोअर अदालत का जो 3 साल का सजा को रेक्टिफाई नहीं किया, क्योंकि रेप केस में एविडेंस आने पर 3 साल सजा नहीं होता है, कम से कम 7 साल सजा होना चाहिए। इसलिए सीजेआई टेंशन में आ गया। अब भारतवर्ष टेंशन में है, क्योंकि भारत में जुडिशरी सिस्टम ऐसा हो रहा है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो तीनों कोर्ट का अंदर जो रिलेशन रहना चाहिए, जुडिशरी एक्टिविटी जो होना चाहिए, संविधान को पालन करते हुए कानून को जो डिस्चार्ज करना चाहिए, ये मेल नहीं खा रहा है। तो इसीलिए आज भारत का संविधान खतरे में है। कॉमन सिटीजन को न्याय मिलने की आशा का किरण कमजोर हो रहा है। न्यायपालिका का ऊपर लोगों का भरोसा धीरे धीरे टूट जाएगा, यानी सिस्टम का ऊपर ये प्रहार है। कौन सा ताकत है ये आज भारत का सिस्टम का ऊपर प्रहार कर रहा है? हर कोई सिटीजन और बुद्धिजीवी इसके लिए सोच रहे हैं और टेंशन में भी है। जो भी देश का न्याय प्रक्रिया का ऊपर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हावी हो जाता है, संविधान का ऊपर कोई भी संगठन हावी हो जाता है, न्यायपालिका ऊपर कोई भी संगठन हावी हो जाता है, तो समझिए वो देश खतरे की तरफ बढ़ रहा है। वो देश आने वाला कल उनका डेमोक्रेसी कमजोर होने का संकेत दे रहा है। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खान्ना हैरान होके ये बात कहते हैं कि सारे सिस्टम बर्बाद कर दिया गया है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।